जैसे हमने बात करी थी कि भाई जो आदमी खुद ही चरित्रवान नहीं होगा, मित्रों हमें बात करी थी, जो चरित्रवान है वो चरित्र का निर्माण कर सकता है, जो स्वयं ही चरित्रवान नहीं होगा तो वो चरित्र का निर्माण कैसे करेगा। आज मैं दो दो स्त्रियों को ऐसे शॉर्ट पैंट पहन के ऐसे लेके घूमने फिरने निकल जाऊं, उन्होंने भी कम कपड़े पहने हो, तो क्या कोई मुझे चरित्रवान मानेगा? अरे मेरा अपना चरित्र नहीं होगा तो मैं किसी का क्या चरित्र बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आप देखो दोस्तों, आज आप देख रहे हो हमारे देश में चरित्र निर्माण करने की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षकों की। सबसे पहले बच्चा पैदा करके यार हम लोग करते क्या है, चलो यार बच्चे को स्कूल में डालें, कहाँ जाते हैं? स्कूल में डालने, पहले प्ले स्कूल में डालो, फिर पहली दूसरी तीसरी ऐसे स्कूल में डालने चले जाते हैं। तो वहां उनका चरित्र निर्माण कौन करता है? शिक्षक, ठीक है। तो शिक्षकों का काम है चरित्र निर्माण। अब आगे चले, भाई शिक्षक चरित्र निर्माण कर रहे हैं या नहीं, ये तो चलो अभी सोचते हैं, इस पर अभी बात करते हैं कि वाकई वो कर रहे हैं कि नहीं। ओके, अगर वो कर रहे होते, मेरी बात सुनो आप, लगातार स्कूल बढ़ रहे हैं, कॉलेज बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ती चली जा रही हैं, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या अपराध कम हुआ? भ्रष्टाचार कम हुआ है? क्या बुरी बातें कम हुई? क्या मक्कारी खत्म हुई? चोरी डकैती खत्म हुई? क्या नहीं हुई ना। तो इसका मतलब नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो खत्म होती ना, नहीं हुई ना। क्या कारण है? अगर कर रहे होते तो जरूर खत्म होती, लेकिन नहीं हो रही। इसी प्रकार अब हम आ जाए मंदिरों में, उनकी भी तो जिम्मेदारी है, वो भी मंदिर जाते हैं। अगर हम जाते हैं, बच्चे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं कहीं, तो वहां पर भी क्या शिक्षा? शिक्षा यही मिलती है ना कि भाई अच्छे बनो, बढ़िया काम करो, सेवा करो, मदद करो। तो वहां भी चरित्र क्या बन रहा है पूरी तरह? वो तो तभी बनेगा ना जब उनका अपना चरित्र स्वयं का सही होगा। इसी प्रकार अब हम डेरों पर आ जाएं, कई नकली गुरु बने फिरते हैं, कई बहुत सारे, आशुतोष, आशाराम, अभी वो नहीं आ गई नंगी फुंगी राधे माँ उसके बारे में बड़ा आ रहा है कि भाई अगर यार राधे माँ बन गई है तो क्या कम कपड़े नहीं पहन सकती है? वो किस नहीं कर सकती, वो हग नहीं कर सकती, वो गोदी में नहीं बिठा सकती, 15,000 रुपये लेती है यार, है 50,000 भी लेती होगी किसी काम के, और किसी काम के लाख रुपए भी लेती होगी। तो क्या रेड कॉर्नर पर, रेड लाइट पर जो एस्कॉर्ट्स है वो नहीं लेती? वो भी लेती हैं। तो उसमें और उसमें क्या फर्क रह गया? भाई उन्होंने अच्छे कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए और राधे माँ बन गई। ये क्या चरित्र है? इसको चरित्र बोलते हैं? आप बताओ दर्शकों, चरित्र बोलते हैं क्या? हाँ बोलेंगे? आप बोलोगे चरित्र? अरे यार अच्छे लोग तो कहते हैं फिल्म में भी नहीं जाना, एक्टिंग करने नहीं जाना है, नाटकों में नहीं जाना, वहां पर चरित्र हनन होता है। जो समाज के लोग हैं, क्या हर अच्छा आदमी चाहता है कि उसकी लड़की डांसर बन जाए, बाहर डांसर बन जाए? आप बताओ, क्या चाहता है हीरोइन बन जाए? अरे भाई कपड़े उतारने पड़ते हैं हीरोइन बनने के लिए, तो है ना, कास्टिंग काउच होता है ना, जानते हो ना जानकार लोग। तो दोस्तों सारी बातें आपको पता है ना, बुरे काम कैसे बढ़ रहे हैं, कौन करा रहा है, कौन है इसके पीछे। लेकिन क्या हम जो आम लोग हैं समझा? हमने, आम जनता ने समझा इस बात को? क्यों पीछे पीछे घूमते हैं इनके? आज मैं आपको गुरु की पहचान बताने वाला हूँ। गुरु की पहचान क्या होती है? सोने की पहचान होती है ना, 24 कैरेट सोने की पहचान होती है ना। घसोटी लगाते हैं पत्थर पर, रंग आता है, तेजाब लगा के चेक करते हैं सोना है कि नहीं, होता है ना। चांदी भी चेक होती है ना। सूत कपड़ा भी चेक होता है ना, चीजें सब चेक होती है ना। तो चेक करने का एक नियम है ना, तो इनको चेक करने का भी तो कोई नियम होगा मेरे भाई। क्या है नियम? समझो, हाँ समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो फेल हो जाओगे, है ना। तो समझो, देखो गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता है? जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, गुरु का मतलब होता है। तो अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाए मतलब प्रकाश की तरफ। अब प्रकाश कौन है भाई? क्या वो गुरु प्रकाश है? क्या गुरु प्रकाश है? अगर गुरु प्रकाश है तो वो लेके किसकी तरफ जाएगा? विचारो। हाँ, गुरु प्रकाश होता है क्या? अरे प्रकाश होता है परमपिता परमेश्वर, सबका मालिक, प्रकाश। धन दौलत, काहे की दौलत? धन दौलत।
धन दौलत क्या होती है? परमपिता परमेश्वर का नाम। और धन दौलत आदमी कहाँ रखता है? अलमारी में, अलमारी के अंदर रखते हैं छुपा के। कहाँ रखोगे? अलमारी में रखोगे ना, या बैंक में रखोगे, लॉकर में रखोगे, के गेट पर रख देते हो? दरवाजे पर तो नहीं रखते। गुरु का काम है दरवाजा बनना, दरवाजे की तरह बने। और जो भी व्यक्ति खजाना लेने के लिए आए, ज्ञान का प्रकाश लेने के लिए आए, उसको बोले चल खजाने की तरफ चलते हैं, ज्ञान का प्रकाश लेने की तरफ। और उसके बदले में उस गुरु को 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 1 पैसा भी नहीं चाहिए, 1 नमस्कार भी नहीं चाहिए, 1 कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के गुरु साले नकली चोर, बेईमान, मक्कार, अपनी माँ के गाली निकलती है सालों के बारे में, हरामियों के बारे में। ये गुरु है क्या? हरामी है साले, सारे के सारे। गुरु नहीं है। आश्रम गुरु है? राधे में गुरु है क्या? चोर है साले, मक्कार है, बेईमान है, हरामी है साले। क्या किया इन्होंने आज तक किसी के लिए? बताओ क्या किया? अपनी जायदादें बना ली, आश्रम बना लिए सालों ने, पता नहीं अपने बड़े बड़े बिजनेस बना लिए। हरामियों ने, चोरों ने, मैया बेईमानों ने, मक्कारों ने, चरित्रहीनों ने, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार किए इन्होंने, हरामियों ने। ये गुरु है क्या? इन जैसे गुरु होते हैं? गुरु होते हैं जो अपना बलिदान कर दे, जैसे गुरु अर्जन देव जी ने बलिदान किया। गुरु होते हैं गुरु नानक देव जी जैसे, जिन्होंने सारे के सारे संसार में घूम के लोगों को शिक्षा दी। बलि कंधारी के पास गए, सज्जन ठग जो डाकू था उसको जाके सुधारा, जाके मक्का मदीना में जाके वहां के लोगों को सुधारा, सबको जाके सच्चाई के दर्शन कराए। वो होते हैं गुरु, असली गुरु। अपना कुर्बान कर दिया दुनिया को बचाने के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। वो होते हैं गुरु। किसी औरत के लिए नहीं किया, किसी पैसे के लिए नहीं किया, किसी चीज के लिए नहीं किया, कोई जायदाद के लिए नहीं किया, खुद करके दिखाया, किसी से नहीं करवाया, लिखा नहीं, करके दिखाया प्रैक्टिकल। ये करते हैं क्या? किया इन्होंने कभी किसी के लिए? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं हरामखोर, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मोबाइल, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बड़ी बड़ी दुनिया की सैरें करते हैं बड़े बड़े महंगे हवाई जहाजों में। क्या गरीब बन के किसी गरीब के घर में आए क्या ये आज तक? किसी की झुग्गी में जाके उसका उद्धार किया क्या? सब हरामी है ये साले के साले। गुरु नहीं है। जो गुरु होता है वो देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है। वो केवल देता है, वो कुछ नहीं लेता, वो केवल देता चला जाता है। देंदा दे, लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस समाज के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। क्या इन हरामखोरों ने कभी, ये जो नकली गुरु बने बैठे हैं, इन्होंने क्या अपनी आदतें भी कुर्बान करी? बच्चे कुर्बान करने की तो बहुत दूर की बात है। अपने वस्त्रों का भी क्या कुर्बान किया? अपनी जायदादों का कुर्बान किया? कुछ दिया इन्होंने किसी को? लेते ही आ रहे हैं साले। जमीनें लेते हैं, लड़कियां लेते हैं, उनकी जायदादें लेते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं हरामखोर। ये गुरु है क्या? ऐसे गुरु नहीं होते हैं। गुरु का मतलब होता है सिर्फ देना, और देने के बदले कुछ भी ना लेना। सेवा करनी, मेहर करनी, बख्शिश करनी, खजाने की तरफ लेके जाना, खजाने की तरफ लेके जाना, केवल खजाना। और खजाना कौन है? परमपिता परमेश्वर। और परमपिता परमेश्वर के बारे में ही बोलना, अपने बारे में नहीं बोलना। वो एक वो सरसे वाला साला पागल उल्लू का पट्टा फिल्में बना रहा है, हीरो बन रहा है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इकट्ठे कर रहा है। क्या जरूरत है भाई? तेरे को क्या जरूरत है पैसे की? सेवा करनी है तो जाके सेवा करना, अपना आप कुर्बान करना। सब नकली है ये। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी लालच करे वो गुरु नहीं हो सकता। वो धंधेबाज है, धंधा करने वाला है। लेना देना धंधा होता है, बिजनेस होता है ना। मैंने पैसे दिए और सामान लिया, बिजनेस। ये लोग बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। ये गुरु थोड़ी है। गुरु व्यापार नहीं करता, गुरु धंधा नहीं करता, गुरु देता ही देता है, लेता कुछ नहीं। देंदा दे, लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। सारा जुग खा रहा है। 20 रुपए के लंगर किए थे 540 साल पहले। 8 साल में बैंक डबल कर देता है। 8 साल में बैंक पैसे को डबल कर देता है। 20 रुपए का लंगर किया था 540 साल पहले। हर 8 साल जोड़ते चले जाओ 20 रुपए को, खरबों नहीं असंख्यों रुपए बन जाएगा। सारी दुनिया आज उस 20 रुपए का लंगर खा रही है। सारा संसार उस 20 रुपए का लंगर खा रही है। इन्होंने क्या किया अपने पल्ले से आज तक?
गुरु नानक देव जी को उनके पिताजी ने 20 रुपए दिए थे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। उन्होंने क्या व्यापार किया? उन्होंने दुनिया को लंगर छकाने का व्यापार किया, दुनिया को रोटी खिलाने का व्यापार किया, और सबको बराबर में, ऐसे नहीं कि ऊंच नीच, एक पंगत में बिठा के सबको लंगर छकाने का इंतजाम किया। तो वो लंगर आज तक चला आ रहा है। ये नकली लोगों ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? बलात्कार, लूटियां, ठगियां, कई लोगों की गिफ्ट डीड बना के जमीनें हड़प ली, कई लोगों के खेतों के खेत हड़प लिए, कई लोगों की औरतें हड़प ली, बच्चियां हड़प ली। क्या किया इन्होंने? ये गुरु है? ऐसे गुरु नहीं होते हैं दोस्तों, पहचानो। बेवकूफ मत बनो, अंधे मत बनो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञानी बनो, इनके पीछे मत लगो, ये तुम्हारा सब बर्बाद कर देंगे। ये केवल धंधेबाज है। इसलिए गुरु को पहचानो, धंधेबाजों को पहचानो, उस सच्चे पिता को पहचानो जो असली गुरु है। असली गुरु की जानकारी केवल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज देते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कुछ लेते नहीं है, ना कुछ खाने को लेते हैं, ना उनको कुछ चाहिए, ना उनको गर्मी से फर्क पड़ता है, ना उनको सर्दी से फर्क पड़ता है, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो ज्ञान देते रहते हैं शब्द के रूप में। अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से सेंटेंस बनता है, और वो सेंटेंसों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उनसे हम पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, अंधे मत बनो, अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनो, गुरु को पहचानो, असली गुरु को पहचानो। इन नकलियों से बचो, नकलियों से बचोगे तब हमारा समाज बचेगा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है शिक्षा देने की। अशिक्षितों से बचो, ये शिक्षक नहीं है, अशिक्षक है। अशिक्षकों से बचो। और सबसे ये भी कहता हूं, जो अपने आप को गुरु बन के बैठे हुए हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा भरना पड़ेगा। इसलिए सुधर जाओ, सुधर के समाज की सेवा में लग जाओ, और सेवा में लग के समाज को उन्नत करने के प्रयासों में लग जाओ। नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो और बेईमान मक्कारों, चोरों और हरामखोरों का हुआ है। साथ संगत जी, नमस्कार, धन्यवाद। गलती हो तो माफ करना, लेकिन बात सच्ची कह रहा हूं, कहता रहूंगा। आप भी इस प्रकार के वीडियो बना के भेजिए। हम सावधान नजर जो हमारा चैनल है उस पर डालेंगे, और सारी दुनिया देखेगी, और देख के एकत्र बनेगी, मशाल जगेगी, और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।